बिहार के बेतिया से इंसानियत को झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां वृद्ध आश्रम के नाम पर बुजुर्गों के साथ हैवानियत का खेल चल रहा था। प्रशासन की छापेमारी में जो खुलासा हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। पूरा मामला बेतिया के बैरैया थाना क्षेत्र में संचालित सहारा वृद्ध आश्रम का है। आरोप है कि इस वृद्ध आश्रम में रखे गए बुजुर्गों के साथ हर रोज अमानवीय व्यवहार किए जाते थे। वहीं प्रशासन की छापेमारी में खुलासा हुआ है कि यहाँ बुजुर्गों को अलग अलग राज्यों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के विभिन्न रेलवे स्टेशनों व मंदिरों से लाकर रखा जाता था। क्या कहाँ रहनी? हम साहेबगंज मकान हटे साहेबगंज रहते रहनी। फिर का भइल? रेलवे से हमरा के लोग लिया लोग हम रहते रहनी। मजबूरी में हमरा पाले पैसा ऐसा ना लगता। कौन जगह से मतलब? छपरा में। छपरा रेलवे स्टेशन। छपरा रेलवे स्टेशन से ये लोग लिया कटहरी बाग के लोग लिया लोग, तेलपा के लोग, तेलपा या कटहरी। कितना लोग रहे लिया वाला? को आदमी लोग मारुति भान से हम आए रहे। मारुति से लिए? हाँ हुआ लिए लोग रेलवे सेवा कुटी में हम 5 महीना हमरे के रखल। अच्छा, आई जकवा कितना दिन रहनी हो? हियां तो हुए 9 महीना। 9 महीना घरे जाए के कहत होत रहनी हो? बहुत पिटात रहनी हो सर, झूठ नहीं बोलेगा, बहुत पिटात रहनी। बहुत पिटात रहनी। का नाम पड़ रहा? संतोष कुमार सिंह। घर कहाँ पड़ेला? साहेबगंज पुरानी कोठी। बाबूजी के नाम नागेश्वर स्वर्गीय त्रिलोक नागेश्वर प्रसाद सिंह। पहचान पत्र में है परिवार बाबूजी के नाम। लड़का फैका सब कोई बड़ा लोग ना कोई नहीं थे ना, मतलब घर बाटे ना लड़का अलग रहे। लड़का बा 3 गो, एगो बच्ची बा, नानी ही रहेला। ठीक बा। पीड़ितों के अनुसार आश्रम में उनके साथ मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की प्रताड़ना की जाती थी। विरोध करने पर उन्हें बंद कमरों में रखा जाता था और डराया धमकाया जाता था। का होला ई जकवा? यहाँ का कितने आगल बने रहुआ? 2 महीना हमरा होला। 2 महीना? हाँ, लड़ाई होले घर हम तो हम अपन बैठल रहिए तड़का पर। कहाँ से मतलब रहुआ आइल बनी? माल गोदाम पे नवादा से आवे ढेर चले गए। रहुआ के लेके अकेले गए। अकेले जकवा? कोई उठा के ले आइल रहुआ यहाँ? हाँ, एगो लड़का एगो जानी। कच्ची से ले लो? टेम्पू से। टेम्पू से ले लो? हाँ। आ यहाँ आइला के बाद मरबो करे लो? हम बोले कि घर जीवे भैया काल हम रहे थे करा का। अब एगो जानी रहता वो मिले तो न कहला काट ले कैटिए से पकड़ के। में पीटे लो का? तो कहे घर जीवे भैया तो मारे लगा। मारे लो? एमे के आदमी? हाँ, अमर मन के गमटिया दे दे। हाँ। मुँह कोट के मारे। अच्छा, मुंह में हाँ, गामछा लगा भीतर के में हिला के मारे लो? हाँ, भीतर में हिला के। का एने नाम ना पड़ी राउर? हाँ, राउर नाम का पड़ी? हमरा हाँ, नाम मुनमा। मुनमा नाम हो? हाँ। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह आश्रम पहले ही अवैध घोषित किया जा चुका था। इसके बावजूद इसका संचालन अभी तक जारी था। एसडीएम विकास कुमार के नेतृत्व में पहुंची टीम ने छापेमारी कर आश्रम से 15 बुजुर्गों को रेस्क्यू किया और उन्हें सुरक्षित स्थान उमंग केंद्र भेजा गया है। कार्रवाई की गई? हम लोगों को लगातार सूचना प्राप्त हो रहा था विभिन्न माध्यम से। ये यहाँ बैरिया में एक खुशी टोला है जहाँ पर एक वृद्धाश्रम चलाया जा रहा है और वृद्धाश्रम में लोगों को ज़बरदस्ती रखा जा रहा है। इसमें मालूमात करने पर फर्दर जानकारी प्राप्त हुई। हमारे एडीएसएस हैं, विकास कुमार डिप्टी कलेक्टर हैं, इनके द्वारा बताया गया कि इसका जो एफिलिएशन है, मान्यता है, वो अप्रैल में ही रद्द किया जा चुका है और इन्हें भी इस तरह की शिकायत पूर्व में प्राप्त होती रही है। पूर्व में जब भी ये यहाँ पे भ्रमण करने आते हैं तो एक तो इनको इजीली एक्सेस नहीं मिलता है, दरवाज़ा नहीं खोलते हैं, बाहर का गेट लगा के रखते हैं और बिजली वाले भी जैसे भी बता रहे थे कि हम लोग यहाँ मीटर रीडिंग के लिए आते हैं तो हम लोग को अंदर प्रवेश अलाउ नहीं रहता। और कल हमारे पास ये जो पूरा कैंपस है वो इसके ओनर भी आई थी, कल एक महिला है वो। आप रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं? उसको रखिए उसको। उनके द्वारा भी बताया गया कि हम लोगों ने अपना जो मैसेज है वो रेंट पे दिया हुआ है, लेकिन जो मंतोष तिवारी को, मंतोष कुमार तिवारी,
वो इन्होंने उनको जब से रेंट पे दिया है तब से अब तक मात्र 11 महीने का रेंट इनको मिला है, जबकि यहाँ वो कब से रह रहे हैं 2023 से 2023 से 1 अक्टूबर 2023 से यहाँ पे वो अपना वृद्धाश्रम चला रहे हैं। आज पूरी टीम यहाँ पर आई है और छापेमारी का काम किया है। हम लोगों ने भी इनिशियली देखा कि जब यहाँ आए तो बाहर ताला मार के रखा हुआ था, अंदर भी ताला मार के रखा हुआ था। रजिस्टर का मांग किया गया तो रजिस्टर दिखाने के बदले इधर उधर की बात की जाने लगी। रजिस्टर जब हम लोग देखे हैं तो उसमें ऐसा दिख रहा है कि एक समय यहाँ पे 38 कभी 46 लोग हुआ करते थे और आज के डेट में मात्र 15 लोग यहाँ पे रह रहे हैं। इसमें जो नियम है कि आप अगर किसी को रखते हैं और उनको रिहेबिलिटेट करना होता है तो एक कमेटी होती है, उसका अप्रूवल लेते हुए उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है। लेकिन इन लोगों ने ऐसे ही रिहेबिलिटेट कर दिया है बिना किसी के अप्रूवल के। पूछने पर जो स्टाफ है यहाँ के वो बता रहे हैं कि वो उनको घर भेज दिया गया है या फिर वो तीर्थ करने चले गए हैं। तो इससे हम लोग को संदेह हुआ। इनके जो NGO के जो ओनर हैं उनका भी व्यवहार काफ़ी आपत्तिजनक रहा है। उनके द्वारा जो है यहाँ पर एक तो रेंटर को रेंट नहीं दिया जा रहा है, साथ ही बिजली का भी जो हम लोग ने जांच कराया तो बिजली भी बाईपास करा के वो चला रहे थे। और इसकी जानकारी हम लोग को जो ओनर है उन्होंने ही दिया कि हमारा जो बिजली का रेंट है वो 0 आ रहा है, कभी 1 रुपया आ रहा है, कभी 36 मिनट आ रहा है, मतलब जितना लोड है उस हिसाब से नहीं आ रहा। और अभी जब हम लोगों ने रेस्क्यू में अंदर जो रह रहे थे लोग उनसे बातचीत की तो बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया कि हम लोगों को पहले तो वो डरे हुए थे, पहले बताने से थोड़ा घबरा रहे थे, लेकिन जब उनको भरोसे में लिया। फिलहाल प्रशासन पूरे नेटवर्क की जांच में जुटा है और अन्य ठिकानों पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर बुजुर्गों की सुरक्षा के नाम पर चल रहे ऐसे संस्थानों की निगरानी कैसे की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 बिहार झारखंड।